डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 8.4 से पचमा का पहला प्रश्न जो है सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा होता है। तो उससे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सब जो प्रश्न है हर एक साल इन 10 वो 5 क्वेश्चन और 5 में 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों में से हर एक साल एक प्रश्न जरूर आ जाता है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से समझें। सबसे पहले इसे हल करने के लिए हमें कुछ बेसिक फार्मूला इसका ट्रिगो का है वो हमें याद रहना चाहिए। जैसे कि जो जो फार्मूला यहाँ लगेगा मैं सारा फार्मूला लिखते जा रहा हूँ। सबसे पहले कोसेक थीटा बराबर, आपको पता होना चाहिए कोसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। और उसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, देखो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा के अलावे एक और भी फॉर्मूला होता है, लेकिन हमारा यहाँ जो है यही फॉर्मूला का उपयोग होगा। और कॉट थीटा बराबर भी अन्य फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखेंगे। इन दोनों फॉर्मूला का फिलहाल मैं उपयोग करूंगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हमें इतना का उपयोग करके इतना लाना है, यानी कि LHS का उपयोग करके RHS लाना है। हम दोनों में से किसी तरफ से भी चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम LHS से चलेंगे। तो LHS में जो प्रश्न है यहाँ पर हमने नंबर लिख देते हैं, पचमा का ये पहला प्रश्न है। और एक्सरसाइज कितना है 8.4 एनसीईआरटी बुक से। तो सबसे पहले हम LHS से चलेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम LHS, और LHS का पूरा पद हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अब इसको हल करते हुए हमें RHS लेके चलाना है, यानी कि राइट हैंड साइड यानी कि दायां तरफ लेते हुए लेकर चलाना। इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो हम कोसेक थीटा और क्या होता है कि हम लिख सकते हैं, हमारा फॉर्मूला है कि 1/sin थीटा लिखा जा सकता है। और उसके बाद कॉट थीटा और हम क्या लिख सकते हैं तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिखा जा सकता है। आई पूरा के होल स्क्वायर है। ठीक है इतना। अब आगे हम साइन थीटा के एलसीएम लेंगे, दोनों में साइन थीटा, एलसीएम भी साइन थीटा ही हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा से इस साइन थीटा में भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो ऊपर वाला में 1 से गुना होगा। और इस साइन थीटा से इस साइन थीटा में भाग देंगे तो फिर एक बार में कट जाएगा, तो ऊपर वाला में 1 से गुना होगा। आई पूरा क्या है तो होल स्क्वायर है। ये भी हम लिखते चलेंगे। अब देखो, अब हम चाहे तो क्या कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर अलग लिख सकते हैं, और उसके बाद नीचे साइन थीटा है इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर जो का तुम छोड़ दे रहे हैं, जबकि नीचे हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो एक समीकरण आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दो इसी प्रकार से दो और फॉर्मूला है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका उपयोग करके हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हम बराबर को इसी तरफ छोड़ देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर को उस तरफ लेके चल जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा के जगह हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया है। तो ट्रिगो पढ़ते वक्त आप ध्यान दें कि जितना भी आगे में स्टेप बढ़ते जाता है या जितना भी कुछ करना होता है फॉर्मूला के माध्यम से होता है। यदि फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो हम एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं करता क्या हूँ कि इसको मिटा देता हूँ। अब देखो एक बात और समझो, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर है तो इसको तो कुछ नहीं करेंगे, जो कहता हूँ हम उतार देंगे। लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर के थीटा है तो यहाँ हम 1 के स्क्वायर करें तो कोई फर्क पड़ेगा। यदि 1 लिखा हुआ है, यदि 1 को स्क्वायर कर दे हम तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना रहेगा, यानी कि ये भी स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ पहले से ही है, और ये भी एक स्क्वायर यानी कि स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो करते क्या है हम,
हम 1 माइनस कॉस थीटा ये होल स्क्वायर जो कहते हैं छोड़ देते हैं और नीचे 1 का स्क्वायर कर देते हैं और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ही है, ये तो पहले ही से है। 1 माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर मैंने जो कहते हैं छोड़ दिया और हम किए क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था, यहाँ 1 स्क्वायर कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप गौर कर रहे होंगे कि ऐसा करने से नीचे वाला जो पद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ गया। आप जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, हम ऐसा लिख सकते हैं। इससे तुलना करें, आप तुलना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, यानी कि तो जोड़ में तो घटाव में हम लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा एक बार, अच्छा ऊपर तो छूट गया स्क्वायर, होल स्क्वायर लिखेंगे ना, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिए तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा नीचे जो कहते हैं रह जाएगा, लेकिन 1 माइनस कॉस थीटा नीचे ए गो है ऊपर स्क्वायर है यानी 2 गो है, नहीं तो एक काम करते हैं इसको स्क्वायर यहाँ हटा कर हम इसको 2 बार लिख ही देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। इससे होगा क्या तो एगो से एगो कट जाएगा, ठीक। अब उसके बाद जो फॉर्मूला लिखा है हम मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस थीटा। ये बराबर है किसके बराबर है RHS के, यानी कि दायां साइड यानी दायां पक्ष के बराबर है। हमें यही लाना था, इसको हल कर कर हमको उस तरफ लाना था जो किया गया, और हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। इस प्रश्न को LHS के बराबर RHS लाना है, यानी कि सिद्ध करना है कि इतना बराबर LHS के बराबर RHS होता है। तो इसके लिए सबसे पहले करते क्या है हम कि LHS को जो कहते हैं उतार लेते हैं, लिखेंगे सबसे पहले क्या फ्रॉम LHS और उसके बाद LHS में दिए गए सभी पदों को जो कहते हैं हम उतार लेंगे, cos A बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में cos ए। हमने किया क्या कि LHS के पद को उतार लिया है। अब हम करते हैं इसमें और इसमें इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे और भिन्न के जोड़ जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो होगा क्या कि cos ए अब ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन हो जाएगा। अब 1 प्लस साइन ए से इसमें भागा देंगे हम, तो होगा क्या कि जब हम इसमें भाग देंगे साइड में कहीं पर cos ए या 1 प्लस साइन ए में हम 1 प्लस साइन ए से भागा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, यानी कि यहाँ से जब इसमें भाग करेंगे हम तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा cos ए बचा। तो ऊपर हम cos ए से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए आ जाएगा। उसके बाद प्लस के चिन्ह देंगे, इस cos ए से इस cos में भागा देंगे तब की बचेगा 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। हम यदि cos ए से भागा देते तो cos ए कट जाता 1 प्लस साइन ए बच जाता। तो हम यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से गुना कर देंगे तो होगा क्या कि 1 प्लस साइन ए पहले ही से है, जब गुना करेंगे तो 2 गो यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है तुमको भी? अरे समझ में ना? नहीं, यहाँ समझ में नहीं आया। देखो 1 प्लस साइन ए और cos ए का हम एलसीएम लिए हैं, तो जब एलसीएम नहीं होता तो क्या करते हैं कि आपस में गुना कर देते हैं, गुना करके लिख दिए, ठीक है ना इतना। अब हम भिन्न के जोड़ कैसे बनाते हैं कि यहाँ वाला कितना पढ़ेंगे कि ये वाला आना चाहिए, तो ये पहाड़ा तो है नहीं तो हम करते क्या भागा करते। जिस एग्जाम्पल के तौर पर देखो वो 2/5 और फिर उसके बाद 3/4 लिख दें, भिन्न के जोड़ है ये। तो हम करेंगे क्या कि एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम नहीं होता तो गुना कर देते हैं, तो 5 को 20 हो जाएगा। अब 5 का कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा 4 बार। तो कहने का मतलब ना कि इस 20 में हमें 5 से भागे ना देते हैं,
तो देख रहे हैं कि 4 बार में कट गया। आया बात समझ में? हम यहाँ वाला से यहाँ वाला भागा देते हैं तो उसी प्रकार न से ना, हम यहाँ वाला में यहाँ वाला से भागा दिए हैं तो कटा तो कौ से बच गया, और फिर ऊपर कौ से कैसे 4 आया तो ऊपर हम 4 से गुना कर देते हैं तो 2 चौक 8 लिख देते हैं। 5 का कितना बार पढ़ेंगे 20 आएगा, तो 4 बार में तो हम किए 4 से का के ऊपर से गुना कर देते हैं, 2 को 4 बार पढ़ के यहाँ लिख देते हैं। फिर उसके बाद 4 का कितना बार पढ़ेंगे 20 आएगा 5 बार। कैसे पता किए हम? 20 में हम 4 से भागा दे दिए तो 5 बार में कट गया, तो ऊपर हम 5 से गुना कर देते हैं, है ना। यानी 4 का कितना बार पढ़ेंगे 20 आएगा तो 5 बार, तो ऊपर 3 5 15 लिख दिए। उसी प्रकार से हम cos a में यहाँ वाला में भागा देंगे, इस cos a से यहाँ भागा देंगे तो cos a से cos a कट जाएगा तो 1 प्लस साइन में बचेगा, तो हम यहाँ पर 1 प्लस साइन से गुना करेंगे ना। आगे आप समझ में? अब देखो cos स्क्वायर a तुम्हारा 10 का 10, यहाँ a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, ठीक, और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ दिए। और नीचे देखो क्या क्या है, कॉस है, अभी गुना नहीं करेंगे, रहने देते हैं अभी। 1 प्लस साइन है ज्यों का त्यों, ठीक है। इतना इतना तो समझ में आ गया। अब आगे क्या, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को साथ ही लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। देखो साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए, ठीक, आप प्लस ए के स्क्वायर करेंगे तो एक ही रह जाएगा, और इसको जब गुना करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो प्लस 2 साइन ए लिखा जाएगा, ठीक है। इतना यहाँ पर लिख देंगे कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, नीचे वाला जो कहते हैं हमने लिख दिया है, ठीक है। अब वहाँ फॉर्मूला समझो, साइन स्क्वायर थीटा और जो कॉस स्क्वायर थीटा, जो ए लिखा हुआ एंगल जो है ना उसको हम थीटा पढ़ते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है तो 1 होता है, और उसके बाद 1 यहाँ पहले से है। इतना फॉर्मूला होता है, लिख देंगे ना, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इन दोनों के बदले हम 1 लिख सकते हैं, इन दोनों के बदले एक फॉर्मूला ही लिखा गया। और उसके बाद प्लस 1 जो कहते हैं आप प्लस 2 साइन है 2 साइन ए, और नीचे क्या है कॉस ए, अब ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए। आगे बढ़ते हैं। अब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 साइन ए, 1 प्लस 1 को जोड़ दिए तो 2 हो गया, और 2 साइन ए हम वहां पर लिख दिए कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम ऊपर 2 कॉमन ले सकते हैं ना, प्लस के इस तरफ भी 2 है, प्लस के उस तरफ भी 2 है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 1 बच जाएगा, और यहाँ साइन है, और नीचे कॉस है, और ब्रैकेट के अंदर ये तो नीचे वाला ज्यों का त्यों उतरा है, ठीक। इतना यदि देखा जाए तो यहाँ से नीचे वाला पद ज्यों का त्यों एलसीएम लेने के बाद नीचे वाला जो पद है, यानी कि हर में जो पद है ज्यों का त्यों उतारा गया है, सब में जो भी छेड़खानी हो रहा है वो अंश में हो रहा है ना। अब देखो इसे कट जाएगा, 1 प्लस साइन है, ऊपर भी है नीचे भी है, एक बार कट गया। हम क्या लिख सकते हैं 2 बटा में कोस है, और एक चीज और तुमको पता होना चाहिए कि सेक ए बराबर है, सेक ए बराबर क्या होता है तो 1 बटा कोस ए होता है, 1 बटा कोस ए। तो देखो ना यहाँ 2 गुने 1 बटा कोस ए लिख सकते हैं, 2 गुना 1 बटा कोस ए, तो 1 बटा कोस ए जो है उसके बदले क्या लिखा जाएगा सेक लिखा जाएगा, सेक के बराबर इतना चाहिए, इतना बराबर सेक है, तो 2 सेक ए, यही देख लाना था। देखो ना बराबर की तरफ यही लाना था ना, बराबर RHS प्रूव्ड। तीसरा प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं।
फ्रॉम LHS, और LHS के सभी पदों को हम उतार लेंगे। टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। इसके बाद हम टेन थीटा वाला फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा वाला क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है, यानी टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो फॉर्मूला को याद रखना है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो जहां जहां टेन थीटा दिख रहा है उसके बदले में क्या फॉर्मूला में लिखना है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखना है। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा 1 माइनस, अब यहाँ कॉट थीटा फॉर्मूला क्या है, तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। हमने टेन थीटा के बदले वहां से फॉर्मूला लिख दिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा के बदले वहां से ही फॉर्मूला लिखा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस के चिन्ह देंगे। कॉट थीटा है, इसके बदले क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और फिर 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने किया कुछ नहीं है, जहाँ टेन थीटा है वहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखा है। टेन थीटा यानी कि यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है। कॉट थीटा बदले क्या लिखा गया है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखा गया है। जैसे कॉट थीटा यहाँ है तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और वो यहाँ है तो यहाँ लिखा गया है। अब इसको आगे हल करेंगे, तो करेंगे इसके लिए क्या कि ऊपर साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो कहते हैं उतार देंगे। ऊपर जो साइन थीटा बटा कॉस थीटा है जो कहते हैं उतार देंगे। उतारने के बाद नीचे वाला को भिन्न के घटाव जैसा एलसीएम बना देंगे, मतलब भिन्न के घटाव जैसा बना देंगे। इसके लिए करेंगे क्या कि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ए का साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा, ठीक है, और फिर इस एक से इसमें भागा देंगे हम, तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। यानी कि हम जब एलसीएम बनाते हैं तो यहाँ वाला से यहाँ वाला भाग देते तो साइन थीटा, तो प्रकार में साइन थीटा से गुना कर देंगे हम, माइनस साइन थीटा से इसमें भागा देंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो ऊपर एक से गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ कॉस थीटा लिखा जाएगा। हमने किया क्या है, यहाँ के भिन्न के घटाव जैसा केवल हल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया यहाँ, पक्का पहले समझाए थे जैसे ही है ये। ऊपर वाला पद यहाँ भी जस का तस उतर जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और नीचे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, फिर से हम एलसीएम लेंगे तो एक और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, एक को कितना बार पढ़ेंगे कॉस थीटा आएगा तो कॉस थीटा बार, तो कॉस थीटा से ऊपर गुना कर देंगे एक में हम, या इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ वाला से भाग देते हैं, इसमें कॉस थीटा में एक से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, और इस एक में हम कॉस थीटा से गुना कर देंगे। फिर इस कॉस थीटा से इस कॉस थीटा में भाग देंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, और एक आएगा तो प्रकार में एक से हम गुना कर देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम भिन्न के जोड़ बनाते हैं 2/5 हो गया प्लस 3/4 हो गया, तो हम करते क्या है, 5 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं तो 20 आता है। तो हम कहते हैं कि 5 का कितना बार पढ़ेंगे, 20 आएगा, तो 4 बार ऊपर का हम 4 से गुना कर देते हैं। लेकिन वास्तव में हम करते क्या है कि 20 में इस 5 से हम भाग देते हैं, 20 में 5 से भाग देते हैं तो कटता है 4 बार में, और 4 आ जाता है। इस 4 से हम ऊपर में गुना कर देते हैं, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर प्लस चिन्हा देते हैं, कहें चर का कितना बार पढ़ेंगे, 20 आएगा तो 5 बार, तो हम ऊपर 5 से गुना कर देते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं कि हम भाग देते हैं वास्तव में, तो 5, तो हम ऊपर गुना करें तो 15 आ गया। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ भी हुआ है, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम लिया तो कॉस थीटा आया, हम एक को कितना बार पढ़ेंगे कॉस थीटा आएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ भाग कर रहे थे उसी प्रकार से यहाँ भी कॉस थीटा में एक से भाग हो जाएगा तो कॉस थीटा आया, तो ऊपर हम कॉस थीटा से हम गुना कर देंगे। तो एक में कॉस थीटा से गुना किया तो कॉस थीटा हो गया, फिर माइनस के चिन्ह, और फिर कॉस थीटा को
कितना पढ़ेंगे कॉस थीटा आएगा, तो एक बार चाहे हम कॉस थीटा से इस कॉस थीटा में भाग दे देंगे तो एक आए, तो ऊपर का हम एक से गुना करके लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये पलटा जाएगा, होगा क्या कि साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, हुआ क्या कि गुना में लिखा है, भागा में जो था ये बड़ा बटा था, तब भागा गुना बदले तो साइन थीटा ऊपर चला गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे चला गया, सॉरी प्लस चिन्ह। उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ भी हम ये बड़ा बटा है, इसको गुना बदलेंगे तो नीचे वाला पलटा जाता है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अब बटा में नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या हुआ, तो नीचे वाला पलटा के लिखा गया है क्योंकि गुना में लिखा है, पहले भागा में था, ऐसा समझ में। और देखो साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे गुना होगा तो कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा छूट गया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे देखो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यदि इसमें से माइनस कॉमन ले तो ये आगे पीछे हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ना कि यदि माइनस साइन थीटा कर दे, या साइन थीटा लिखा हुआ है साइन थीटा गुने माइनस के चिन्ह हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ये पूरा में से माइनस के चिन्ह हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। हाँ देखो इस कॉस थीटा प्लस में है, साइन थीटा माइनस में है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा। देखो साइन थीटा माइनस में था प्लस में हो गया, कॉस थीटा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बनाते हैं। आगे देखो ये माइनस है प्लस, यहाँ पर केवल माइनस हो जाएगा, बाकी सब जो करते हैं उतार देंगे। लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और फिर बीच में माइनस के चिन्ह, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा में साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक। अब देखो इन दोनों में सब कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। दोनों में है नीचे, नीचे है ऊपर कुछ ना, एक कॉमन हो गया, ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा तो एक को बाहर निकाल लिए हमारे, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हो रहा था तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर निकाल लिए। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा तुम्हारे जो करते हो बच जाएगा और नीचे कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, यहाँ समझ में आया। हम किए कहा ना कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर जो था हम बाहर निकाल लिए, ऊपर एक कॉमन ले लिए, ऊपर कुछ मैच नहीं कर रहा था तो गुना में एक है, गुना में एक है तो ऊपर से एक बाहर निकल गया और नीचे से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर निकल गया है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस थीटा बचा, ये तो बाहर निकल गया। फिर माइनस के चिन्ह यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में नीचे साइन थीटा। ठीक है, आगे 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लिए तो। अब इस कॉस थीटा से इसमें भागा होगा तो कॉस थीटा कट के साइन थीटा रहेगा, ऊपर का में साइन से गुना हो जाएगा तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा। उसके बाद इसे साइन थीटा से इसमें भागा देंगे तो कॉस थीटा बचेगा, ऊपर में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। अब आगे देखो
आगे 1/sin थीटा माइनस cos थीटा। समझ में आता जा रहा है ना? तो हम अब sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा को ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पर तोड़ सकते हैं। ए माइनस बी, देखो क्या होगा इससे। तुम जानते हो कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या लिखा जा सकता है? तो ए माइनस बी लिखा जाएगा, तो सॉरी इधर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर लिखा जा सकता है ए माइनस बी, अब ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूला को हम तोड़ेंगे जो लिखे हम अभी। चाहे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर हम तोड़ दिए। फिर से समझो, ये वाला जस का तस उतारा हुआ है, ऊपर जो है ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पर तोड़ दिया गया है, तो ए माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़े हैं तो ए माइनस बी हो गया, ये वाला ए है ये वाला बी है। ए माइनस बी ए स्क्वायर, फिर ए इंटू बी किया हुआ है यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर बी के स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटा के नीचे क्या है, इसको मिटा देते हैं फॉर्मूला को, नहीं तो कंफ्यूज करेगा। बटा के नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है इतना। अब देखो तुम गौर करोगे ना, तो यहाँ जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है बीच में गुना की चिन्ह है, तो ई वाला समी वाला काट सकते हैं ना। यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो गुना में ऊपर नीचे कटता है, काट सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, तो क्या बचा, पूरा बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा साथ ही लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के, अभी प्लस है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी केवल आगे पीछे हुआ है बस। अब ब्रैकेट के नीचे क्या है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा पहले ही समझाए हैं कि फॉर्मूला है कि इसके बदले हम एक लिख सकते हैं, पूरा के बदले एक लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक हम लिख सकते हैं, और उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या लिखेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो कहते हैं लिखा गया। उसके बाद आगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना बटा इतना लिख रहे हैं, आप प्लस है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ समझो, यहाँ हम किए क्या है कि इसके साथ इसको लिख दिए हैं, इसके साथ इसको लिख दिए हैं। कहने का मतलब इसको से इसको वापस हम प्राप्त कर सकते हैं। देखो वहाँ क्या किए हैं, सब बढ़िया समझे। यहाँ पर 2/5 जोड़ 3/4 ऐसे लिख देते हैं हम। और करते क्या है हम कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, 20 आएगा। एक चीज़ और लिखते हैं, 5 की जगह यहाँ पर हम 4 करते हैं। ये 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। 4 का कितना पढ़ेंगे, 4 आएगा एक बार, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। 4 का फिर कितना पढ़ेंगे एक बार, तो पे 3 लिखा जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब कि इससे यह मिल सकता है, तो इसको भी वापस अलग अलग हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, यानी कि एक बार 2/4 लिख देंगे, एक बार 3/4 लिख देंगे। यानी कि इससे यह मिला है तो इससे हम ये भी वापस लिख सकते हैं। हम 4 का एलसीएम लिए तो 4 आया। ठीक, तो हम किए क्या है कि अलग अलग लिख दिए हैं, तो इससे ये वाला कट जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो 1/sin थीटा के बदले कोसेक थीटा और कॉस थीटा के बदले सेक थीटा लिखा जाएगा, पलटा जाएगा तो अब +1 लिखा जाएगा। और बराबर के उस तरफ हमें यही लाना था, बराबर RHS हो जाएगा। 5वां का चौथा प्रश्न बता रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं
कि सेक ए और जो जो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी का हम फार्मूला लिखेंगे। त्रिकोणमिति में खास बात और क्या है कि जब तक प्रश्न आप फार्मूला को नहीं याद रहे तब तक आप प्रश्न को हल नहीं कर सकते, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सेक के बराबर आप लिख सकते हैं क्या, तो 1/, क से लिखा जा सकता है। सेक ए बराबर 1/, क से लिखा जा सकता है, यानी कि लिखा जाता है। तो जहाँ जहाँ सेक ए है वहाँ वहाँ हम 1/, क से लिखेंगे। इस तरफ LHS की तरफ तो 1 + सेक ए की जगह क्या लिखना है, 1/, क से, और पूरा का बटा में क्या हो जाएगा, 1/, क से। सेक ए के बदले लिखा गया 1/, क से, और यहाँ भी सेक ए के बदले 1/, क से लिखा गया है। और बराबर के इस तरफ साइन स्क्वायर ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं उसे समझाते हैं। साइन स्क्वायर ए के बदले हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए, और नीचे तो 1 - cos ए है ही हमारा। अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने इसे कैसे लिखा हूँ। तो साइन स्क्वायर ए जोड़ cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक, अब हमें क्या लिखना है, साइन स्क्वायर ए बराबर ज्ञात करना है। तो cos स्क्वायर को बराबर को उस तरफ भेज देंगे, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - cos स्क्वायर ए होगा। मेरा कहने का मतलब कि साइन स्क्वायर ए के बदले हम ये लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब देखो इस तरफ क्या करेंगे, इस तरफ हम इसके नीचे कुछ होना तो 1 है, तो भिन्न के जोड़ जैसे बनाते हैं वैसे बना देंगे। अब ए का cos ए का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा cos ए आ जाएगा, cos ए। अब भिन्न के जोड़ तो आपको आता ही है कि 1 को भाग देंगे इसमें cos ए तो cos ए आएगा, ऊपर से हम cos में 1 में cos ए से गुना कर देंगे, और फिर cos ए से इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो ऊपर में 1 से गुना कर देंगे, और नीचे हमारा 1/, cos ए जस का तस बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा, और cos स्क्वायर ए और नीचे 1 - cos ए जस का तस। अब हमने 1 का स्क्वायर क्यों किया यह आगे आपको पता चलेगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे, इस तरफ cos ए + 1 है, बटा में cos ए है, ये जो भागा का चिन्ह है, बटा का चिन्ह है, इसको गुना बदलेंगे तो cos ए बटा 1 हो जाएगा। ठीक है इतना, और बराबर को उस तरफ चलते हैं। बराबर को उस तरफ चलेंगे तो आप देख रहे हैं कि a² - b² का फॉर्मूला पर यह बैठ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक तो जोड़ में लिख सकते हैं और एक तो घटाव में लिख सकते हैं। आप फॉर्मूला जानते होंगे कि a² - b² बराबर a + b और a - b। ये सब तो आप क्लास 7th 8th में ही सीख गए होंगे। अब बटा में लिखना, यहाँ क्या है, बटा में लिखा जाएगा 1 - cos ए लिखा जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो काटेंगे हम, 1 - cos ए से 1 - cos ए यहाँ कट जाएगा, और यहाँ cos ए से cos ए कट जाएगा। देखो यहाँ हम इसको हम cos ए + 1 ज्यों का त्यों लिख देंगे, और इधर नहीं है तो 1 + cos ए के बदले cos ए + 1 लिख सकते हैं ना। अब हम देख रहे हैं कि जितना LHS था उतना RHS आ गया, LHS बराबर हो गया RHS के। इस प्रकार हम इसे प्रूव्ड लिखेंगे। यहाँ इस प्रकार से तीर के चिन्ह देते हैं। छठा प्रश्न बता रहा हूँ, फ्रॉम LHS तो 1 + sin ए और नीचे 1 - sin ए, और इसे रूट में डालना है। हम इसका परमेकरण करेंगे। परमेकरण करने का मतलब कि जो हर में दिया गया है उसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देना परमेकरण कहला रहा है। तो देखो 1 + sin ए और नीचे 1 - sin ए, हम गुना करेंगे किससे, तो 1 + sin ए और बटा 1 - sin ए से गुना कर देंगे, और ये पूरा का पूरा हमारा रूट में है। तो देखो रूट में गुना में एक ही चीज़ 2 बार है, तो रूट से बाहर निकलने के लिए क्या लिखा जाएगा, तो हमारा 1 + sin ए 2 गो है तो 1 गो लिखा जाएगा ऊपर, और नीचे जो भी बाकी सब है रूट के अंडर रहेगा।
यहाँ हमने गलती किया ना, हमको ऊपर नीचे जो गुना करना है 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ भी 1 प्लस साइन ए ही होगा। परिमेयकरण करते हैं तो 1 माइनस साइन ए जो यहाँ दिया गया है उसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं। तो ऊपर हुआ क्या, ऐसा करने से हुआ क्या कि एक ही चीज़ यहाँ पर 2 बार है, तो ब्रैकेट से रूट से बाहर निकल गया और जोड़ा लग के बाहर निकलता है, तो ये वो लिखा गया यहाँ। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि a माइनस बी और a प्लस बी है। मेरा कहने का मतलब कि a माइनस बी और a प्लस बी रहता है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एक तो जोड़ में एक तो घटाव में, बीच में गुना का चिन्ह है, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, यानी ए प्लस बी को पहले और ए माइनस बी को बाद में, क्योंकि गुना में है, यह क्रम विनिमय के नियम को फॉलो करेगा। तो हम यहाँ पर क्या बताएं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर हो जाएगा और बी का स्क्वायर करेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर, या कुछ इस प्रकार से लिखते हैं साइन ए का होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले क्या लिखेगा, ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, और ऊपर वाला का क्या हुआ है, 2 के बदले ए को लिख दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस साइन है नीचे रूट अंडर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, और साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। चलो यहाँ पर एक और फॉर्मूला आ जाएगा, क्या फॉर्मूला आएगा से बताते हैं। 1 प्लस है साइन ए बटा में रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये मैंने कैसे लिखा है इसको समझाता हूँ। आप एक चीज़ जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा चाहे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये फार्मूला हमारा है कि साइन स्क्वायर ए जो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हम लिख सकते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये ज्ञात करना है इतना बराबर। तो हम साइन स्क्वायर के बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले कॉस स्क्वायर ए लिखा है। तो 1 प्लस है साइन ए बटा में कॉस स्क्वायर ए जो है रूट से कैंसिल होकर कॉस से लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे 1, यही वाला चीज हम यहाँ जो कहते हैं पहले उतार देते हैं समझाने के लिए। 1 प्लस है साइन ए बटा में कॉस है, यही चीज जो कहते हैं वहां पर उतारा गया है। अब देखो हम करें क्या, हम कि 1 बटा कॉस है प्लस है साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं। अब देखो ये कैसे हमने लिखा, तो कॉस से दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉस आ जाएगा, और उसके बाद 1 प्लस साइन, यानी कि हम इसको से वापस ये वाला प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हमने अलग अलग लिख दिया है। अब 1 बटा कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक ए, और साइन ए बटा कॉस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, टेन ए बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया। 7वां प्रश्न बता रहा हूं, लिखते हैं फ्रॉम LHS है, और LHS में जो दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस है कॉस थीटा। LHS में जो दिया गया है उसे हम जो कहते हैं उतार लिए हैं। इतना करने के बाद हम करेंगे क्या है कि ऊपर देख रहे हैं कि साइन थीटा इसमें भी है और साइन थीटा इसमें भी है, तो हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, और नीचे देख रहे हैं कि कॉस थीटा है इसमें भी कॉस थीटा है, तो नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। तो देखो इसे क्या होता है, इसे साइन थीटा जब कॉमन लेंगे हम तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ साइन क्यू है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि एक साइन थीटा को हमने बाहर निकाल लिया है, 3 गो था तो हमने एक को बाहर निकाल लिया है। नीचे कॉस थीटा कॉमन लेना है, जब कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा यहाँ लिख देंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद माइनस
कॉस थीटा को तो बाहर निकालिए तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो एक बचेगा ना। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, अब इसका आगे क्या करना है। साइन स्क्वायर थीटा है या तो आप साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ मान भर दी, मतलब फॉर्मूला, जिससे मेरा कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम चाहें तो साइन स्क्वायर ज्ञात करके, यानी कि कॉस स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो साइन स्क्वायर बराबर क्या ज्ञात हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम साइन स्क्वायर के बदले हमें तो मान भर सकते हैं ना, चाहे इसमें ऐसा ना करके हम नीचे वाला के भी भर सकते हैं, कॉस स्क्वायर निकालेंगे और कॉस स्क्वायर का मान भरेंगे। सबसे पहले ये बात समझ लें कि हमारा फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा और जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इसका उपयोग करके हम चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ज्ञात कर सकते हैं या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा बराबर ज्ञात किया है, और जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पर हम ये वाला मान भर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला में से हम भर देंगे। तो बाकी सब जो कहते हैं उतारते हैं, जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है उसमें वहाँ बदलाव करना है। तो साइन थीटा यहाँ मंझली ब्रैकेट दे देते हैं 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और उसके बाद मंझली ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा, और बट्टा के नीचे यहाँ कॉस थीटा लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 लिखेंगे, अब ब्रैकेट बंद कर देंगे। बस हमने किया कुछ नहीं है, बाकी सभी पदों को ज्यों के त्यों उतारा है, और साइन स्क्वायर थीटा के बदले ये फॉर्मूला हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब आगे हल करना है। देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 यहाँ लिख दिए। मेरा कहने का मतलब है, अब -2 है तो यहाँ से इसको एक बार इसमें गुना करेंगे और एक बार इसमें गुना करेंगे, तो -2 पहले हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ से ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर से देखो 1 हमने जो कहते हैं छोड़ दिया और 2 को गुना किया तो -2 हो गया, और यहाँ माइनस है माइनस मिलके प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, और नीचे कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, समझ आता जा रहा है, पक्का ना। अब देखो साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर मंझली ब्रैकेट छोड़ के ब्रैकेट हम लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिखते हैं, और वो यहाँ 1 माइनस 2 है, तो यानी कि 1 प्लस में है 2 माइनस में है, तो -1 हो जाएगा, और नीचे ज्यों कहते हैं उतार देंगे। ई से ही कट जाएगा ना, तो साइन क्या बचेगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बच जाएगा, और बराबर RHS, यानी कि हमने प्रूफ कर लिया। तो सब फिर से समझाएं। देखो हमने किया क्या, प्रश्न दिया हुआ था इतना कि इतना बराबर इतना लाइए, यानी कि LHS में साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमें क्या लाना है, टेन थीटा लाना है। तो हम LHS को ज्यों कहते हैं यहाँ उतार लिए। अगला स्टेप में क्या किए हैं, तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिए हैं, नीचे से कॉस थीटा कॉमन लिए हैं। ठीक, और उसके बाद क्या किए हैं, उसके बाद हम साइन स्क्वायर थीटा के बदले फॉर्मूला लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी सब ज्यों का त्यों है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिखाया, तो हम यहाँ समझा दिए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, यानी साइन स्क्वायर थीटा के बदले ये वाला लिखा जाएगा, हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप पे तुम देखोगे तो बाकी सब ज्यों का त्यों है, यहाँ हम गुना कर दिए, -2 में 1 से गुना हुआ तो -2 हो गया, और माइनस है माइनस में प्लस हो गया, और 2 में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना किया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कि -2 से इन दोनों में गुना किया गया है, और बाकी सबको ज्यों का त्यों उतार दिया गया है। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम पहले लिख दिए, और 1 प्लस में है 2 माइनस में है, जब घटाएं तो -1 रहेगा। ठीक है ना। अब देखो ऐसा करने से क्या हो गया कि जितना नीचे उतना ही ऊपर भी है, तो कट गया ऊपर नीचे, बाकी नीचे वाला पदों को ज्यों का त्यों छोड़ते आ रहे हैं हम, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ऊपर वाला के काट दिया,
तो क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। यही ना RHS है, यानी कि इस तरफ वाला है, यही हमें लाना था, तो लिख देंगे प्रूव्ड हो गया। 5वां का 8वां प्रश्न बता रहा हूँ। लिखेंगे फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS साइन ए कॉसेक ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम करें क्या कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। देखो कैसे, फॉर्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आगे पीछे लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सभी के सभी जोड़ में है और जोड़ क्रम विनिमय के नियम को फॉलो करता है। तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक। उसके बाद 2a इंटू बी यानी कि 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे कॉस स्क्वायर ए, इसको तोड़ रहे हैं प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर, फिर उसके बाद बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, इतना हमने दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लिया। तोड़ने के बाद अब देखो करेंगे क्या, हम इसको और इसको साथ ही लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और एक चीज और, कॉसेक स्क्वायर यहाँ ए है और यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम साथ लिख दिए, ठीक। जो बच गया, कौन बच गया, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो ये दोनों मिल के इसके बदले एक लिखा जाएगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखो पहले मिटाते हैं इसको, हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और फिर कॉसेक स्क्वायर ए, जो कहते हैं उतार देंगे और इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 2 गुने 1। कहने का मतलब है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। कैसे, तो साइन ए गुने 1 बटा साइन ए, कॉसेक ए के बदले लिखा जा सकता है 1 बटा साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाता है और बराबर में 1 आ जाता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि साइन ए गुने कॉसेक ए रहे तो उसके बदले हम 1 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ किया क्या, साइन ए और कॉसेक ए के बदले यहाँ पर 1 लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूला में होता ही है। आगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, ठीक, उसके बाद सेक स्क्वायर ए और फिर 2 कॉस ए इंटू सेक ए, तो कॉस ए इंटू सेक ए के मतलब है, कॉस ए इंटू सेक ए का मतलब 1 होता है। बाकी इधर मिटा रहे हैं। अब कॉस ए इंटू सेक ए के मतलब है, गुना करते हैं कॉस ए को सेक ए से, तो 1 होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो बता भी देते हैं कैसे, कॉस ए गुने सेक ए, तो सेक ए के बदले 1/cos ए लिखा जा सकता है, और इस cos ए से cos ए कट के 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब cos ए इंटू सेक के बराबर 1 होता है, यानी cos ए में सेक ए से गुना करेंगे तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये हमारा फार्मूला है। आगे समझते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए और ए वाला कॉस स्क्वायर ए हम साथ ही लिखे हैं। फिर उसके बाद
कोसेक स्क्वायर ए जो कहते हैं उतार दिए, और फिर 2 में 1 से गुना किए तो 2 लिखा गया। ठीक है इतना। फिर उसके बाद यहाँ पर हम सेक स्क्वायर ए लिख देंगे, और फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 लिखा जाएगा। समझ में आता जा रहा है? अब देखो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा हम बार बार बताए हैं कि 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा उसका मतलब 1 होता है, 1 लिख देंगे। और एक चीज़ और, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। यानी फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, ये हमारा सर्वसमीका है। उसके बाद प्लस 2 ज्यों कहते हैं, फिर सेक स्क्वायर ए के बदले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और उसके बाद प्लस 2। अब देखो करना कुछ नहीं है, 1 1 2 2 4 1 5 और 2 7 में आके लिख देंगे, 7 लिख देंगे। उसके बाद क्या बचा, तो हमारा टेन स्क्वायर ए बचा है, पहले टेन स्क्वायर ए लिखेंगे, और फिर उसके बाद कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। यानी पहले ये वाला लिखा, उसके बाद ये वाला लिख दिया। और बराबर के उस तरफ हमको यही लाना था, RHS में हमको यही लाना है, तो बराबर RHS लिख दिया जाएगा। और हम कहें कि यह साबित हुआ, यानी कि प्रूव्ड हो गया। ठीक है, 5वां का 9वां प्रश्न बता रहा हूँ। देखो इस तरफ को सबसे पहले हम करेंगे क्या ना, कोसेक के जो है इसके बदले हम इसका इन्वर्स लिख देंगे, यानी कि 1 बटा साइन लिख देंगे। कोसेक ए बराबर होता है 1 बटा साइन है, और सेक के बराबर क्या होता है, तो 1 बटा कोसे। हम दोनों पदों को एक साथ चलेंगे, LHS और RHS को एक साथ रखते हुए हल करेंगे, और प्रयास करेंगे कि लास्ट में दोनों इक्वल हो जाए, LHS बराबर हो जाए RHS के। तो इसके लिए क्या बताएं, सबसे पहले हम इसको बताएं कि हम कोसेक ए के बदले 1 बटा साइन ए लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस साइन ए ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद। और उसके बाद सेक के बदले 1 बटा कॉस ए लिखेंगे, और माइनस यहाँ पर कॉस ए। देखो कोसेक का फॉर्मूला लिखा है और उसके बाद सेक का फॉर्मूला लिखा है। ठीक, और उसके बाद कुछ नहीं किया, साइन को ज्यों का त्यों उतार दिया, कॉस ए को ज्यों का त्यों उतार दिया। और चलो बराबर को उस तरफ चलते हैं, बराबर को उस तरफ चलेंगे तो हमारा 1 ऊपर ज्यों का त्यों रहेगा, और टेन ए के बदले क्या लिखेंगे, साइन ए बटा कॉस ए लिख देंगे, और प्लस कॉट ए के बदले कॉस ए बटा साइन ए लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना में किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। हमें किया क्या है, केवल फार्मूला लिखा है। अब त्रिकोणमिति में है क्या, आपको फार्मूला ही लिखना है केवल। यदि फार्मूला याद नहीं रहता है तो आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं तो 1 है। जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे यहाँ पर साइन हो जाएगा इसमें, और उसमें जब एलसीएम लेंगे तो नीचे कॉस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखो भिन्न घटा बनाया हुआ है, अब इन दोनों का एलसीएम लिए तो साइन हो गया है, साइन से भागा दिए, इसमें तो एक बार में लगे तो ऊपर से ऊपर में 1 से गुना कर दिए, और इस 1 से इसमें भागा दिए तो साइन बारे में लगा तो ऊपर साइन से गुना कर दिए, ये तो भिन्न का घटाव है। अब यहाँ देखो कॉस से इसमें भागा देंगे तो कॉस से एक बार में कट जाएगा, तो ऊपर में 1 से गुना करेंगे हम तो यहाँ 1 आ जाएगा, और उसके बाद 1 से इस कॉस में भागा देंगे तो ऊपर में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है इतना। अब चलो इस तरफ चलते हैं, प्रश्न थोड़ा सा देख लेते, कहीं कुछ नहीं ठीक है प्रश्न। अब देखो यहाँ पर ऊपर 1 है और नीचे इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, कॉस से साइन का एलसीएम लेंगे तो दोनों गुना हो जाएगा आपस में, लिख सकते हैं क्या, साइन ए गुने कॉस ए लिख देंगे। अब इस कॉस ए से इसमें हम भागा देंगे तो साइन ए बच जाएगा, कॉस ए कट जाएगा और साइन ए बचेगा, तो ऊपर हम साइन ए से गुना कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और उसके बाद इस साइन ए से इसमें भागा देंगे तो साइन ए कट जाएगा, कॉस ए आएगा, तो उस कॉस में कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो
1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए होता है, और नीचे साइन ए जो कहते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, तुम जानते हो कि साइन, यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि हम करते क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले चल जाते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब थीटा की जगह इसमें ए है तो हम ए लिखेंगे फॉर्मूला में, तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कोस स्क्वायर ए। उसी प्रकार से देखो ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बदले क्या लिख सकते हैं, यदि हमें साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर उस तरफ नहीं भेज कर हम कोस स्क्वायर थीटा को भेजते हैं इस तरफ, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा लिखा था। यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिख ही देते हैं, गुना में साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कोस ए है, ठीक है इतना। चलो बराबर को उस तरफ चलते हैं, बराबर को उस तरफ देखो, नीचे वाला क्या होता है, बड़ा बटा के ऊपर जाता है गुना में, तो ए के गुना साइन ए इंटू कोस ए, और बटा में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यानी कि यह पलटा गया, ऊपर नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे चला गया, बड़ा बटा यही ना है मेन, तो यह पलटा गया, इतना हो गया। अब आगे आते हैं, अब ये साइन से साइन या थीटा लिख दिए, जो मिस्टेक किए हैं हम, यहाँ ए ना होगा, एक इसमें एंगल ए है तो इसमें भी एंगल यहाँ ए होगा। अब साइन से इस साइन कट जाएगा और यहाँ साइन ए बार में कट जाएगा, साइन ए लिखा जाएगा, और ई कॉस ए से ई कॉस स्क्वायर ए कटेगा तो कॉस ए लिखा जाएगा। एक चीज़ और मिस्टेक कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, तो हम चलो एक मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्या कि साइन स्क्वायर ए जो कॉस स्क्वायर ए बराबर हमें 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम इन दोनों के बदले हम चाहते तो यहाँ पर 1 लिख देते, लेकिन अगला बार लिखेंगे, यानी कि इन दोनों के बदले देखो यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है कि दोनों योग में रहे तो हम 1 लिख सकते हैं। तो अभी नहीं, आगे पहुँचते हैं वहाँ पर, पहले इस तरफ लिख देते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। देखो इधर क्या हुआ कि साइन स्क्वायर ए साइन से कट गया साइन ए बार में, यहाँ कॉस स्क्वायर ए कॉस ए से कट गया कॉस ए बार में, ठीक। तो साइन ए इंटू कॉस ए, और बराबर के उस तरफ साइन ए इंटू कॉस ऊपर बचा हुआ है, नीचे दोनों का फॉर्मूला क्या है, तो हम 1 लिख सकते हैं। तो साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 से भागा देंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए ही रह जाएगा, यानी कि हमारा जो LHS है वो बराबर आ गया RHS के। इस प्रकार हमारा यह साबित हुआ। 5वां का 10वां प्रश्न है, देखेंगे फ्रॉम LHS, और LHS में दिए गए पद को हम ज्यों कहते हैं उतार लेंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो इसको एक स्टेप भी आगे बढ़ाने के लिए फॉर्मूला की आवश्यकता होगा, तो हम दोनों फॉर्मूला के बता देते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बदले हम फॉर्मूला हमारा यहाँ दिया गया है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बदले हम यहाँ सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बदले कोसेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। अब आगे सब कॉखनी आ जाता है, एगो लड़का भी लड़कल है, जा बैठना आराम से, बदमाशी ना करना, जा बैठो, ध्यान देने का था। अब इसके आगे हम इतना लिख लिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो हम इतना लिख लेंगे
इतना लिखने के बाद सेक स्क्वायर ए और कौशिक स्क्वायर ए इसका भी जानकारी होना चाहिए। इसके बराबर भी हम सेक स्क्वायर ए के बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं सेक स्क्वायर ए के बदले 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि सेक ए के बदले 1 बटा कॉस ए है, स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर दिए हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। और नीचे भी इसका इन्वर्स यानी कॉसेक स्क्वायर ए के बदले 1 बटा साइन स्क्वायर ए होता है। अब देखो ये बड़ा बटा है, अब बड़ा बटा का जो नीचे वाला रहता है उसको यदि गुना में लिखें तो पलटा जाता है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए अब बटा में 1, यानी कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। नीचे लिख देते हैं, देखो इन दोनों गुना किए तो ऊपर साइन स्क्वायर ए आ गया, नीचे कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना किए तो नीचे कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब इन दोनों को भागा में जब रहता है तो यानी साइन ए बटा कॉस ए रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, tan ए लिख सकते हैं। अब देखो ना स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर दे देंगे, यानी कि साइन ए बटा कॉस ए बराबर tan ए, जब स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख दिए। हम देख रहे हैं कि जो RHS में जो दिया गया पद है वो हमारा यहाँ पर आ गया है, लिखेंगे बराबर RHS। ठीक, LHS वाला को हल किए और RHS को बराबर लाएं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम MHS जो मिडिल में दिया गया पद है उसको भी हल करेंगे और उसके बाद हम tan स्क्वायर यानी कि RHS में दिया गया पद को हम वापस मतलब किसके जैसा ही वापस बराबर लाएंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम MHS, यानी कि MHS कहने का मतलब कि मिडिल हैंड साइड। अब देखो 1 माइनस tan ए और नीचे 1 माइनस cot ए लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर है। MHS में जो भी पद दिया गया उसे हम ज्यों का त्यों उतार लिए हैं। अब एक चीज़ और अभी बताए हैं कि tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा cos ए होता है, तो जहाँ tan ए है वहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन ए बटा cos ए, तो अच्छी तरह से लिखेंगे। और उसके बाद नीचे 1 माइनस cot ए बदले क्या लिखा जा सकता है, तो cos ए बटा साइन ए। ठीक है, इतना ये पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का हम इसे स्क्वायर दे देंगे। अब देखो इसके आगे इस एक के नीचे कुछ नहीं तो एक है, ए का cos ए का एलसीएम लेंगे तो हमारा cos ए हो जाएगा और ऊपर cos ए माइनस है साइन ए और नीचे साइन, नीचे एक है, ए का साइन ए का एलसीएम लेंगे तो साइन ए हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस cos ए। ठीक है, इतना करने के बाद होल स्क्वायर पूरा का दिया हुआ है तो पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे हम। अब इसके आगे देखो cos ए माइनस साइन ए अब बटा cos लिखा हुआ है, जब इसको हमें ये बड़ा बटा है इसके नीचे वाला को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए और नीचे साइन ए माइनस cos ए, इस पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा का स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम देख रहे हैं कि cos ए माइनस साइन ए है, यहाँ साइन ए माइनस cos ए है। एक काम करते हैं, इन दोनों में से यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है माइनस कॉमन लेने के बाद साइन ए और माइनस cos ए हो जाएगा और बटा में cos ए गुण साइन ए और बटा में नीचे साइन ए माइनस cos ए, एक पूरा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये साइन ए से साइन ए पूरा का पूरा कट जाएगा तो ऊपर हम लिख सकते हैं माइनस है साइन ए और बटा में नीचे cos ए, पूरा का स्क्वायर हो जाएगा।
अब साइन ए बटा में कॉस से बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो tan a लिखा जा सकता है। tan a फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कॉस है, माइनस से चिन्ह है तो माइनस चिन्ह देंगे, ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस tan स्क्वायर ए आ जाएगा। अब माइनस tan a के होल स्क्वायर है, 2 बार इसे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और tan a में tan a से गुना करेंगे तो tan स्क्वायर a हो जाएगा। ये किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है। अब देखो LHS में जो दिया गया था उसको भी हम RHS ला दिए, MHS में जो दिया हुआ था उसको भी हम RHS के बराबर ला दिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि LHS बराबर है MHS के, और MHS बराबर हो गया RHS के, सब आपस में बराबर है, इसलिए प्रूव्ड हो गया। ये इस प्रकार से हम आंसर या साबित लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।